बात पे भी जोड़ूंगा मैं कुछ, लेकिन एक जो बात आमतौर पे जो हिंदी पट्टी में जहाँ हम लोग रहते हैं, यहाँ एक बात होती है कि साहब वो दक्षिण भारत है, वहाँ का सामाजिक ताना बाना अलग है और भाषा अलग है, और वहाँ से यहाँ पे विमर्श आता नहीं है। ये सरासर गलत बात है। ये सब कुछ ट्रेवल करता है। इसके लिए किसी मोबाइल फोन की, किसी मीडिया की, किसी सोशल मीडिया की जरूरत भी नहीं होती। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। एक एग्जाम्पल ये है कि 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद हुआ। इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी नहीं पता कि शुरू किसने किया था, वो कौन नेता था, कौन प्रवक्ता था, किसने तय किया, क्या योजना थी। लेकिन भारत बंद बहुत सफल भारत बंद था, सक्सेसफुल, जो SC/ST पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके विरोध में। तो ये जो जो लोगों का कम्युनिकेशन है हार्ट टू हार्ट, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। उस पे तो अध्ययन होना चाहिए कि वो भारत बंद हुआ कैसे था। कोई सोशल मीडिया पे कुछ चल रहा था, किसने शुरू किया था किसी को नहीं पता। ये तारीख 2 अप्रैल कैसे आ गई ये भी किसी को नहीं पता। पता नहीं रविकांत जी को मालूम होगा, हो सकता है, लेकिन मुझे तो नहीं मालूम कि कौन उसका नेता था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक विमर्श एक जगह से बनता है, जब समय की मांग होती है तो वो फिर ट्रेवल करता है, और वो अक्रॉस, केवल भारत में नहीं, वो अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रेवल करता है। आप देखिए कि जब तहरीर स्क्वायर हो रहा था, उसी वक्त अमेरिका में आंदोलन हो रहे थे, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट। उसी वक्त यहाँ अन्ना हजारे भी बैठे हुए थे, उसी वक्त अरब स्प्रिंग हो रहा था। तो ये विचारों का जो कम्युनिकेशन है, वो उसको तो कोई अभी साइंस पढ़ भी नहीं पाएगी वो होता कैसे है, लेकिन हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोगों की इमोशनल जरूरत होती है, वो इमोशनल जरूरत जो है वो कम्युनिकेशन को भरती है। तो जो जिन आधार पे कर्नाटक ने आज किया है, कल उत्तर प्रदेश उन्हीं आधार पर। आप देखिए ना कि छोटा सा चुनाव हुआ और राजीव जी हम ही लोगों की कवरेज, और जो लोग हमारे दर्शकों लंबे समय से देखते हैं, सागर डीगी एक विधानसभा कट आया था, और उसको हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि पहली बार ये दिख रहा है कि मुस्लिम वोट या माइनॉरिटी वोट जो है वो ममता बनर्जी से खिसक कर कांग्रेस के पास जा रहा है एक सीट में। उसके बाद उसी वक्त वहां से कोई 1200-1300 किलोमीटर दूर वही ट्रेंड हमको कस्बा पेट में दिखाई देता, महाराष्ट्र में। दोनों वो सीटें वो पॉलिटिकल पार्टी हारी जो उनके पास 10। अब यही आपको में दिख रहा है, कौन ले गया। कम्युनिकेशन जो है वो मीडिया का कम्युनिकेशन बहुत अद्भुत है। दूसरी बात कि देखिए, अभी आप राहुल गांधी की तस्वीरें दिखा रहे थे। मिडिल क्लास या ये जो संपन्न वर्ग है, इसको बड़ी तकलीफ होती है। इनको सेंसिटिव होना चाहिए। इनको बड़ी तकलीफ होती है जो झुग्गी में लोग रह रहे हैं, जहां पे राहुल गांधी गए थे। आप बात कीजिए, 100 में 90 लोग आपको ये कहेंगे कि नहीं साहब इनको हटाना चाहिए, ठीक है, गंदगी करते हैं। आपके घर में दिल्ली में रहने वालों को मैं कह रहा हूं, मदर डेयरी का दूध नहीं पहुंच पाएगा सुबह अगर ये लोग नहीं होंगे तो। आपके एसी गैस निकल जाएगी, नहीं आ पाएगा भरने वाला। वही रहता है यहाँ राहुल गांधी।
वो वसंत कुंज से नहीं आता है, वो नोएडा के सेक्टर 16 में नहीं रहता है। तो ये समझना चाहिए जो लोग मध्यम वर्ग के हैं कि ये भारत के संविधान में बराबरी का अधिकार वाले लोग हैं और जमीन आसमान का अंतर है। एक बात कह के मैं खत्म कर रहा हूँ बात अपनी कि इसको, मैं जहाँ रहता हूँ राजीव जी, अभी मैं आपके शो के लिए जब आ रहा था, एक पानी का टैंकर आया हुआ है, लाइन तो मेरी लाइन है मेरे ही अपार्टमेंट के कुछ ही दूरी पर। क्यों? वो वहां पे बस्ती है, जहां मैं रहता हूँ ये अपार्टमेंट है, यहाँ 24 घंटे पानी आता है। यहाँ की महिलाएं और बच्चे 20 लीटर का बिस्लरी का या वो कैन लेके नहीं खड़े हो लाइन में, या प्लास्टिक की बाल्टियां लेकर। ये 70 साल को जो जिस लिए आजादी की लड़ी गई, वो बराबरी के लिए लड़ी गई आजादी, वो बराबरी मिलनी चाहिए संसाधनों में भी। ये पॉलिटिक्स राहुल गांधी वहां पे कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये ट्रेवल करेगी। राजीव जी बिल्कुल, ये पॉलिटिक्स जो है राहुल गांधी कर रहे हैं, जो पॉलिटिक्स वो मैक्सिमम आपको अगर ज्यादा काम है तो वो 2000 से ऊपर नहीं देते। सबसे बड़ी मुश्किल आपकी क्या है आप लोगों की? रहने का है। सबसे मुश्किल पहले रहने का व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद और उसके दूसरे नंबर पे सिलेंडर के काम होना चाहिए। सर, हमने जब कोर्ट में इन लोगों का केस लड़ा था तो केंद्र सरकार ने भी और दिल्ली सरकार दोनों ने लिख करके दिया कि इन लोगों को कोई और व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए रहने की। उन्होंने सबने बोला ये इलीगल स्क्वाटर्स हैं और ये इंक्रोचर्स हैं, इनको उठा के फेंक देना चाहिए। उसके बाद सर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पहली बार ये करा कि राइट टू द सिटी इन लोगों के लिए एक्नॉलेज किया कि ये दिल्ली के निर्माता हैं, इनके बगैर मेट्रो नहीं बन सकती, दिल्ली में कोई फ्लाईओवर नहीं बन सकता, किसी का घर नहीं चल सकता। सर, और ये हमने सर आपके कहने पे जब आप आए थे 15 में, तो हमने अजय माकन जी के नाम से PIL डाली थी। ये लैंडमार्क जजमेंट आज बन गया। ये जजमेंट अब कहता है कि इन लोगों को जब तक नहीं हटाएंगे जब तक कोई और व्यवस्था नहीं दे देते। इनको तो डर लग रहा है सर, क्योंकि ये लोग कि इनको कल हटा सकते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी सर 2 बार तोड़ने आए, हमने 2 बार कंटेम्प्ट में गए हम रेलवेज के, और हमने कंटेम्प्ट में 2 बार और इनकी झुग्गियां रुकवाई सर। और आज भी इनके लिए ये कोर्ट ने आदेश पारित किया हुआ है कि जब तक नहीं हटाओगे, जब तक कि आप दूसरी जगह नहीं दे देते इन्हें रहने के लिए। तो जहाँ झुग्गी जहाँ मकान तो बोलते हैं, पर जगह कोई नहीं देते इनको रहने के लिए। पहले रहने का व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद बिजली भी, पानी भी, शौचालय भी, जो भी स्कूल भी, उसका व्यवस्था होना चाहिए। बोल के भी नहीं आते हैं, चुपचाप आते हैं, तोड़ के चले जाते हैं। हम लोग को अभी भी तोड़ रहे हैं। रुका हुआ है ना। 2 साल से रहते सर, बहुत लाइन साफी कर रहा सर। अब यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है सर।